मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दिनह राम तुम कह सही दानी। श्री हनुमान जी लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम जी की मुद्रिका सौंपी। जैसे ही श्री हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, माता सीता के चेहरे पर नई क्रांति आ गई और उन्हें भरोसा हो गया कि श्री राम जल्द से जल्द उन्हें यहाँ से ले जाएंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, अकेलापन और तनाव इंसान की तबीयत और जिंदगी खराब करने के लिए काफ़ी है। इसलिए जितना हो सके खुद को अकेलेपन से दूर रखने की कोशिश कीजिए और समय निकाल कर प्रभु की भक्ति कीजिए, जिससे आपके मन में अच्छे विचार आएंगे और आपके साथ वो नहीं होगा जो हमारा आज के इस अनुभव में इन भक्त के साथ हुआ। ये अकेलेपन के ऐसे स्तर तक पहुंच गए थे जहां से इन्हें वापस लाना किसी इंसान के बस की बात थी ही नहीं। लेकिन अंधेरा दूर करने के लिए सिर्फ एक दिया काफी होता है। इन भक्त के जीवन में वो दिया श्री हनुमान जी बने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम ओजस जी है और एक समय अपने जीवन में इतने डिप्रेशन में चले गए थे जिस कारण इनका फ्यूचर भी खतरे में आ गया था और इसी डिप्रेशन के कारण ये घर से भी भाग गए थे। कैसे इन्हें प्रभु श्री हनुमान जी का साथ मिला और कैसे इनके जीवन में इतनी सकारात्मकता आई कि आज ये लाखों लोगों की सेवा कर रहे हैं। आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ओजस है। मैं अभी 26 साल का हूँ और एक एनजीओ से जुड़ा हूँ जो गरीब अनाथ और असहाय लोगों की सेवा करती है। आज मेरे जीवन में श्री हनुमान जी की वजह से इतनी सकारात्मकता आ गई है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे विचारों के साथ गुजार सकता हूँ। लेकिन एक समय में खुद को इतना अकेला और बुरा समझता था जिस कारण मैंने कई गलतियाँ कर दी। ये बात तब की है जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ। धीरे धीरे सारे दोस्त अपने जीवन में व्यस्त हो गए। अब तक किसी से फ़ोन पे बात भी नहीं होती और ना ही किसी का मैसेज आता। अब मैं बस अपने कमरे में ही अकेला रहता और कहीं बाहर नहीं निकलता। धीरे धीरे मेरे अंदर नकारात्मकता बढ़ने लगी। मम्मी पापा कहते कि जॉब कर ले, तेरे सारे दोस्त जॉब कर रहे हैं। ये सुनकर मैं बहुत चिढ़ जाता और कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर देता। पता नहीं मुझे अब किसी अनजान से बात करने में डर लगता क्योंकि मैं किसी से मिलता जुलता नहीं। इस कारण मेरे अंदर दूसरों से बात करने का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। एक दिन मैंने सोचा कि जॉब का इंटरव्यू दे देता हूँ, शायद जॉब लग जाए। आप मानोगे नहीं, मेरी डिग्री देखकर वो राजी हो गए। लेकिन मैं उनके सवालों के ठीक से जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से जा चुका था। एक समय में स्कूल और कॉलेज के फंक्शन में स्टेज पर खड़े होकर स्पीच देता था, लेकिन अब किसी से बात करना भी मेरे लिए समुद्र तैर के पार करने के समान हो गया। अब मुझे लगने लगा कि मेरे अंदर ही कमी है जिस कारण सब मुझसे दूर रहते हैं। उस समय मेरा दिमाग बुरे विचारों से ग्रसित हो गया था। मैं अब बस खाना खाने के लिए कमरे से बाहर निकलता। मम्मी पापा मुझे देखकर बहुत परेशान हो गए क्योंकि मैं उनसे भी ठीक से बात नहीं करता। वो मुझसे बात करके मुझे समझाना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि मैं उनकी बातों का कई गलत मतलब न निकाल लूँ। इस कारण वो मुझसे कुछ नहीं कहते। मैं बस सुबह से शाम बेड पर सोते हुए फ़ोन में वीडियोस देखता रहता था। मैं अपने जीवन का गोल भूल गया। मुझे बचपन से ऐसी जगह पर काम करना था जहाँ मैं किसी की मदद कर सकूँ, लेकिन अब मुझे खुद मदद की ज़रूरत थी। सच में उस समय मुझे महसूस हुआ कि इंसान को कभी भी अकेला नहीं रहना चाहिए। एक दिन मुझे मेरे कॉलेज के दोस्तों का मैसेज आया कि सब मिल रहे हैं, लेकिन अब मुझे किसी से बात करने से भी डर लगता था। इस कारण मैं उनसे मिलने नहीं गया। एक दिन मैंने सोच लिया कि मैं घर से भाग जाऊंगा। मैंने अपना बैग भी पैक कर लिया, लेकिन मैं जाता कहाँ। उस दिन मम्मी पापा बाहर गए थे, इसलिए मैं किसी को भी पता न चले ऐसे घर से चला गया। घर से निकलकर जैसे मैं चौराहे पर पहुँचा, मुझे एक रैली दिखी जिसमें जय श्री राम के नारे लग रहे थे और श्री हनुमान जी की बहुत सारी ध्वजा थी। शायद किसी मंदिर में पूजा थी। जय श्री राम के नारे जब मैंने सुने तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत किया घर से भागकर। मैं तब तुरंत ही घर वापस गया, लेकिन जय श्री राम के वो नारे पूरा दिन मेरे दिमाग में गूंजते रहे। वहाँ मैंने बहुत सारी ध्वजा देखी जिसके ऊपर श्री हनुमान जी का चेहरा बना हुआ था। सच कहूँ तो श्री हनुमान जी का चेहरा रात को सोते वक्त मुझे नजर आने लगा। तभी मैंने खुद से सवाल किया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे इस नकारात्मकता से बाहर निकलना होगा। जब मैं सुबह उठा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे पहले कॉलेज लाइफ में लगता था। मैंने तब फ़ोन में श्री हनुमान चालीसा लगाई और ध्यान से सुनने लगा। श्री हनुमान चालीसा की हर चौपाई की शक्ति मैंने महसूस की। श्री हनुमान चालीसा पूरी सीखने में मुझे 10 से 15 दिन का समय लगा। अब मैंने रोज़ नियम बना लिया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और नहा धोकर प्रभु श्री हनुमान जी का नाम लेना है। शायद उस दिन घर से भागना और उस रैली तक पहुंचना मेरी नियति थी, क्योंकि उसी के बाद से मेरी ज़िंदगी बदल गई। फिर मैंने शास्त्र पढ़ने शुरू किए और गीता भी पढ़ी। उन सबसे मैंने एक बात जानी कि मनुष्य को कर्म करते रहना है, तभी उसका जीवन अच्छा रहेगा। प्रभु श्री हनुमान जी की ऊर्जा इतनी प्रबल है
कि वो जिस किसी के भी जीवन पर पड़ जाए उनका जीवन बदलता ही है। उनके ही आशीर्वाद से मुझे पता चला कि एक NGO में जॉब है, क्योंकि ये मेरा सपना था कि मैं असहायों की सहायता कर सकूं। इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया। श्री हनुमान जी जानते थे कि मेरा सपना सेवा भाव का है, और जब मैं इस रास्ते से भटकने लगा तब प्रभु श्री हनुमान जी ने स्वयं आकर मुझे सही रास्ता दिखाया, वरना आज भी मेरा सपना पूरा नहीं होता और मेरे कर्म करने से जिन लोगों का अच्छा होना बाकी था वो नहीं होता। प्रभु कभी भी सृष्टि के चक्र को बिगड़ने नहीं देते। सच में प्रभु जैसे भक्त शिरोमणि और वीर शिरोमणि इस अनंत ब्रह्मांड में दूसरे कोई नहीं है। मेरे जीवन से आपको जरूर कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। आप भी प्रभु भक्ति करते रहिएगा। श्री हनुमान जी सदैव आपकी रक्षा करें। जय श्री राम। मैं सबकी ओर से ओजस जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय निकाल कर हमें अनुभव बताया। अगर आपको प्रभु का ये अनुभव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे नए प्रभु के अनुभव आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहे तो vivekcreationstories@gmail.com पर बता सकते हैं। और ये है वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे अपना साथ बनाए रखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि प्रभु की महिमा सबको पता चल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।